नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और बेसिक ऑफ लॉग की जो ये 4th क्लास होने वाली है, इससे पहले वाली 3 क्लास में हमने देखा था कि लॉग का बेसिक क्या होता है, नंबर क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे लॉग की वैल्यू फाइंड की जाती है, लॉग की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और ये सब चीज़ें जो हमने पिछली 3 क्लासों में पढ़ ली थी। और उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे साथ साथ में, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज जो है लॉग की, उसके बाद हमने ये भी समझा था कि कॉमन बेस क्या होता है और नेचुरल बेस क्या होता है। तो आज जो है हम लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो हम समझेंगे, और प्रत्येक प्रॉपर्टी के साथ साथ हम उसका एग्जाम्पल और उदाहरण जो है साथ साथ में करते हुए चलेंगे, जिससे क्या है आपको लॉग की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए, याद भी हो जाए, और जो उस पर क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो शुरू करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूं यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यानी लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो हमें हेल्प करेगी। आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें क्या है डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगती है, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है, वो समझते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी को मैं P1 से लिख रहा हूँ ना, P का मतलब होता है प्रॉपर्टी और 1 यानी प्रॉपर्टी नंबर 1। यहाँ लॉग की पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोई भी लॉग होता है उसकी वैल्यू कब डिफाइन होती है, यानी लॉग की वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं। कोई हमें क्वेश्चन दे रखा होगा तो क्या हम उस लॉग की वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वो जो है ये प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी। क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है और नॉट डिफाइन होता है वो इस प्रॉपर्टी की मदद से हमें पता चलेगा। तो क्या है प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं। प्रॉपर्टी कहती है लॉग इज ओनली डिफाइन, लॉग तभी डिफाइन होगा, लॉग इज ओनली डिफाइन व्हेन लॉग का जो नंबर होता है वो होना चाहिए पॉजिटिव, ए होना चाहिए पॉजिटिव, बी होना चाहिए पॉजिटिव, और लॉग का जो बेस होता है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 1। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि लॉग की वैल्यू कब डिफाइन होती है। लॉग की वैल्यू 3 कंडीशन में डिफाइन होती है। पहले क्या होता है, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी बात क्या, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी बात क्या है, बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को देखिए, ये 3 जो है बात आपको ध्यान में रखनी है कि कब लॉग की वैल्यू डिफाइन होगी। इन 2 चीजों को देखिए, इनको देखिए, ये लिखा हुआ a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या वो होता है, इसका मतलब होता है वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब कैसे, इसको समझिए, इसको आप एक नंबर लाइन के थ्रू समझिए। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसमें हम सेंटर में हमेशा 0 होता है ना, सेंटर में 0 ले लिया, और ये बोल रहा है कि a यहाँ पे कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू नंबर लाइन पे क्या होती है, 0 से बड़ी वैल्यू नंबर लाइन पे आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता a इज लेस देन 0, यानी 0 की वैल्यू a से छोटी, सॉरी a की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी, a की वैल्यू 0 से छोटी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तो लिखा हुआ है नेगेटिव, और ये क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। इसका मतलब नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, और बी जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर उस क्वेश्चन में या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें सेटिस्फाई हो रही है, तभी ही हम उस लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, log 2 या 8 ले लेते हैं यहाँ पे, log 8 विथ बेस 2। अब इसका जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड कैसे करनी है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया। उससे पहले हमें यह देखना है कि क्या ये लॉग डिफाइन है, यानी क्या इसका कोई आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी से चेक करेंगे, एक एक जो है वो प्रॉपर्टी से हम चेक करेंगे कि कब डिफाइन है। सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे, क्या नंबर पॉजिटिव है, जी हाँ पॉजिटिव है। क्या बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्या बेस 1 तो नहीं है, नहीं 1 नहीं है। मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लॉग की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, डिफाइन बोल सकते हैं। और डिफाइन का मतलब क्या होता है कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड कैसे करनी है वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नंबर की क्या, सॉरी बेस की क्या वैल्यू रखे कि वह नंबर बन जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, log -2 विथ बेस 2। क्या ये लॉग की वैल्यू डिफाइन है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा नंबर, नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये देखो यहां से पता चल रहा है पॉजिटिव, मैं यहाँ पॉजिटिव लिख लेता हूँ, यहाँ है पॉजिटिव
और ये भी है पॉजिटिव। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये होना चाहिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और बी जो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको देखनी है। पहले हमने देखा कि नंबर जो है ऊपर जो होता है वो नंबर होता है ना, नंबर जो है वो -2 है और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पर हमने यहाँ देखा कि ये -2 तो क्या है, ये -2 तो भैया नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट डिफाइन। ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लो इसका, ये हो गया log 8 विथ बेस -2। अब हम चेक करते हैं कि log 8 विथ बेस -2 क्या डिफाइन है या नॉट डिफाइन है। तो सबसे पहले हमने नंबर को देखा, नंबर देखा तो ये तो हो गया पॉजिटिव, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन पे जब गए तो हमने देखा कि log की बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ बेस कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ देखो -2 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और जब भी बेस नेगेटिव आ जाए मतलब वो log की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। कैसे नॉट डिफाइन हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने देखा कि बेस की वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, पर क्वेश्चन में कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को मैं शॉर्ट में एन और डी लिख रहा हूँ, तो अब समझ जाना है ना, नॉट डिफाइन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, log 3 विथ बेस, log 1 विथ बेस 3, log 1 विथ बेस 3। फिर हम चेक करते हैं कि कंडीशन, पहली कंडीशन नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है भाई पॉजिटिव है। बेस होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है भाई ये भी पॉजिटिव है। बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 1 के इक्वल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी डिफाइन। ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक और एग्जांपल कि log 3 विथ बेस 1, ये इसको चेक करिएगा जरा। देखिए नंबर कैसा 3 यानी पॉजिटिव, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन बेस कैसा पॉजिटिव यानी 1 पॉजिटिव हो गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम इसको जल्दी से देख के दोनों पॉजिटिव और हम क्या लिख लेते हैं, ये डिफाइन है। पर हम थर्ड कंडीशन पे जब देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बेस कितना लिखा हुआ है, यहाँ बेस लिखा हुआ है 1, और कुछ यहाँ पे कंडीशन क्या थी, बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो log की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइन। ये भी log की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। log इज ओनली डिफाइन व्हेन, ये 3 कंडीशन, जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब हम इन log की वैल्यू को डिफाइन या नॉट डिफाइन कह सकते हैं। पहली कंडीशन क्या, कि नंबर जो होना चाहिए, log का जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन क्या, बेस का जो नंबर होना चाहिए वो भी पॉजिटिव। और तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसपे बहुत कम ध्यान जाता है, वो है कि बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसके आगे जो प्रॉपर्टीज होगी वो थोड़ी और हार्ड है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं पहले, प्रॉपर्टी नंबर 2, P2 लिखा है यानी प्रॉपर्टी नंबर 2। और प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम क्या है, नाम है log रिमूव प्रॉपर्टी। log रिमूव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो या फिर log रिमूव कंडीशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें log हटाना है तब ये प्रॉपर्टी लगानी है। ये S लिखा हुआ है, log रिमूव प्रॉपर्टी, log रिमूव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि प्रॉपर्टी 2 का नाम ऐसा है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि log रिमूव प्रॉपर्टी। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें log हटाना होगा तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं। देखिए ये log a विथ बेस b लिखा है और इसका हमें कोई आंसर दे रखा है c। यहाँ पे log है और यहाँ log नहीं है, इसका मतलब ये log क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। इक्वेशन लिखी हुई है और ये जो नंबर होता है इसको किस तरीके से लिखना है जिससे क्या हो, log रिमूव हो जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर होता है, नंबर को हमेशा इक्वल करना है बेस की पावर c।
नंबर इक्वल्स टू बेस की पावर सी, यानी a इक्वल्स टू b की पावर c, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अभी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, अब एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी कैसे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग रिमूव प्रॉपर्टी। और अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि लॉग a विद बेस b लिखा हो और उसका कोई आंसर दे रखा हो, तो हमें क्या लिखना है कि नंबर इक्वल्स टू बेस की जो पावर होगी वो क्या होगा, जो आंसर दे रखा होगा वो बेस की पावर होगी। अब है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, उससे शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। देखो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, log x विथ बेस 7 इक्वल्स टू 2। अब देखो ये इक्वेशन देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी लॉग रिमूव प्रॉपर्टी, लॉग हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए हमने क्या सोचा था, क्या सीखा था कि ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। यानी कि सोचना क्या है कि a की पावर a इक्वल्स टू यानी x इक्वल्स टू b की पावर c, ऐसे लिखना है। x इक्वल टू x बराबर b की पावर c। b कितना है 7 और उसकी पावर कितनी लगेगी c, यानी कि ये लगेगा 2 लगेगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई 49 मिल गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से लॉग को हटाने के काम आती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देख लीजिए, नहीं आया होगा तो आप ये समझिए कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे z ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 5 और बराबर ले लेता हूँ 2 या 3 ले लेते हैं, या ले लिया 3। अब अपने को इसमें क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि z की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि z की जो वैल्यू होगी, ये जो z होता है z इक्वल्स टू ये जो बेस होता है, बेस की पावर कितनी रखनी पड़ेगी 3 रखनी पड़ेगी। और फिर उसका आंसर आप निकाल सकते हो। 5 की क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। ये रही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी भी आसान और दूसरी प्रॉपर्टी तो और भी आसान। कुछ नहीं, बस हमें ये इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर लॉग हटाना हो तो हमें क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 2 और 2 नहीं ले सकते हैं, एक्स वाई जेड में लेते हैं हम, y ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 2 इक्वल्स टू 4। और फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखना है नंबर क्या है। यहाँ पे नंबर है y मतलब y इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस है 2 और 2 की पावर कितनी लगेगी, जो हमें आंसर दे रखा है वो 2 की पावर कितनी लगेगी 4 लगेगी। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। एक बार वापस बता देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी लॉग रिमूव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपके सामने एक इक्वेशन लिखी होगी, इस तरीके से आपके सामने एक इक्वेशन लिखी होगी। उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे क्या होगा लॉग रिमूव हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ हमने कितने 3 एग्जाम्पल देखे। अगर आप चाहो एक और एग्जाम्पल देखना चाहो तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ साथ में। और मैंने यहाँ तो प्रॉपर्टी ही मिटा दी है, प्रॉपर्टी को मैं वापस लिख लेता हूँ। लॉग a विद बेस b इक्वल्स टू c है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, a इक्वल्स टू b की पावर c। ये जो है हमें आंसर में दे रखा होगा। एक और क्वेश्चन इसका समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लिख लिया log 81 विद बेस 27 और इसका क्या आंसर दे रखा है, और इसका आंसर हमें दे रखा है, और इसका क्या आंसर दे रखा है, इसका आंसर हमें दे रखा है अल्फा। और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो नंबर कितना है 81 इक्वल्स टू बेस कितना है 27 और बेस की पावर कितनी है, पावर क्या लगाएंगे जो आंसर दे रखा होगा, अल्फा लगा दिया हमने इसकी पावर। 81 इक्वल्स टू 2 की पावर 81 इक्वल्स टू 27 की पावर कितनी हो गई अल्फा। अब 81 क्या लिखते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिखते हैं 3 की पावर 4 लिखते हैं, और 27 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 3 लिखते हैं, और साथ में ये अल्फा भी है, मतलब ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 अल्फा। और हमें पता है कि जब बेस दोनों के आधार समान है तो ये जो देखो 3 दोनों इक्वल है, बेस दोनों की इक्वल है, तो जो पावर होगी वो भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 3 अल्फा, और यहाँ से 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4/3। अगर इसको आप चेक करना चाहे, क्रॉस चेक करना चाहे, तो इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लोगे, और ये दोनों अगर इक्वल आ जाएगा तो भी इसका आंसर निकल जाएगा। ये थी लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 2। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 छोटी सी प्रॉपर्टी है, ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर किसी लॉग में बेस भी सेम और नंबर भी सेम, यानी पी यानी नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 आती है। उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 आती है। इसी के साथ हम प्रॉपर्टी 4 भी देख लेते हैं, तो आपको साथ साथ में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या छोटी छोटी प्रॉपर्टी है तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बड़ा। अगर ऐसा दे रखा हो log 1/p विथ बेस p, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है -1 होती है। एग्जाम्पल करेंगे इसके तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी, चलो ये अब 5th प्रॉपर्टी बाद में लेते हैं, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखो लॉग का नंबर और बेस दोनों बराबर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ये हमेशा के लिए ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको नंबर और बेस अगर सेम दिख रहा है मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए log 2 और 2 log 2 विथ बेस 2, यहाँ हमने देखा प्रॉपर्टी से नंबर भी सेम बेस भी सेम, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देख लो 5 और यहाँ 5, नंबर भी सेम बेस भी सेम, और दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि log 1/p और p, यानी जो बेस है उसका रेसिप्रोकल दे रखा है वो नंबर में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। जैसे एक एग्जांपल log 1/5 विथ बेस 5, तो इसको देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि जो बेस है उसका रेसिप्रोकल क्या दे रखा है नंबर दे रखा है, और जब भी ऐसा हो तो इसका आंसर कितना आता है -1 आता है। इसी पर आधारित प्रॉपर्टी नंबर 5 भी है, वो भी आप देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि अगर बेस में रेसिप्रोकल हो और नंबर सेम हो तब भी उसकी वैल्यू कितनी आती है -1 के इक्वल आती है, यानी कि दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे देखो नंबर में रेसिप्रोकल है बेस का, और यहाँ पे देखो नंबर का रेसिप्रोकल है बेस, यानी दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू कितनी आती है -1 के इक्वल ही आती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे log 2 और यहाँ पे 1/2, तो इसका क्या आंसर होगा। हमने देखा कि नंबर का रेसिप्रोकल बेस में बैठा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यानी कि देखो 3, 4 और 5 प्रॉपर्टी है, ये 3 जो है वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि log की कोई वैल्यू दे रखी है, log 1 विथ बेस p दे रखा है। यहाँ पे मतलब log नंबर हमेशा क्या होगा 1, और बेस कुछ भी हो सकता है। जब भी ऐसा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। देखिए कैसे आती है 0, इसको समझिए। log 1 विथ बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि यहाँ देखना हमें नंबर 1 और बेस कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने समझा था कि log की वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि बेस का की क्या पावर रखेगी वह नंबर बन जाए। तो यहाँ पे भी देखो बेस क्या है 2,
उसकी क्या पावर रखे कि वह क्या बन जाए, नंबर बन जाए, यानी 1 बन जाए। तो बेस की क्या पावर रखे, और हमें पता है कि किसी भी नंबर की जो पावर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 0, और यही 0 क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपके सामने 6 प्रॉपर्टीज थी, 2 पहले थी और ये 4 प्रॉपर्टी अब ये है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।